ओम नमः शिवाय। आज हम सूक्ष्म शरीर में कैसे प्रवेश किया जाए इसकी विधि की चर्चा करेंगे और इसके बारे में जानेंगे कि सूक्ष्म शरीर के अनुभव को कैसे करा जाए और कौन सी विधि के द्वारा हम सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। और सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाने के बाद में स्थूल शरीर को कोई हानि तो नहीं होती। इन सब बातों के बारे में आज हम जानेंगे और यह भी जानेंगे कि सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कैसे किया जाए। तो सबसे पहले हम सूक्ष्म शरीर के जगत की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि सूक्ष्म शरीर का जो जगत है, जो वो आयाम है, वो आयाम आखिरकार है क्या। तो देखो, सूक्ष्म शरीर में अगर कोई भी व्यक्ति जो है सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करने में सफल हो जाता है और सफलता प्राप्त कर लेता है, तो ऐसे व्यक्ति जो भी होता है वो व्यक्ति अब किसी और आयाम के दर्शन कर चुका होता है। अब भौतिकता ही सिर्फ उसके लिए सत्य नहीं रह जाती, अब उसके लिए कुछ और भी सत्य हो गया है, क्योंकि उसने कुछ अलग ही अनुभव किया है और उसको कुछ अलग ही चीज़ प्राप्त हो चुकी है और अलग अनुभव प्राप्त हो चुका है। तो सूक्ष्म शरीर में प्रवेश हो जाने के बाद में व्यक्ति जो है अपने स्थान पे बैठे बैठे, यानी कि उसका जो स्थूल शरीर है, भौतिकी शरीर, इसको तो वो कहीं पे भी रख सकता है, लेकिन उस भौतिकी शरीर के अंदर से जब वो सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाएगा तो वो वहीं बैठे बैठे अनंत जगहों पे चला जा सकता है। वो हज़ारों किलोमीटर दूर के सफ़र कर सकता है। यानी कि अगर कोई हज़ारों किलोमीटर दूर कोई बैठा हुआ है तो वो पलक झपकते ही हज़ारों किलोमीटर दूर जा सकता है और देख सकता है कि वहाँ आखिरकार हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, वहाँ पे सब कुछ वो देख सकता है, सुन भी सकता है उनकी बातें। और जो व्यक्ति लोग मर चुके हैं और उनकी आत्माएं भटक रही हैं, तो उन आत्माओं से वो संपर्क भी साध सकता है, क्योंकि अब वो उस आयाम में स्थापित हो जाता है जिस आयाम में आत्माएं रहती हैं, आत्माएं निवास करती हैं। तो जितनी भी आत्माएं होती हैं अपने कर्मों को शांत कर रही होती हैं, उनको आत्मा का ज्ञान नहीं होता और जीते जी वो ऐसे ही मर जाते हैं। तो फिर उनके मरने के बाद में उनकी आत्माएं जो भटकती हैं, जो अपने कर्मों को शांत कर रही होती हैं, अपनी जो तीव्र इच्छाएं होती हैं मन के अंदर जो जीवित रहते हुए तीव्र थी, लेकिन तीव्रता में ही वो सारी अधूरी रह गई और शरीर छूट गया। तो वो जो अधूरी इच्छा होती हैं उनको शांत करती हैं, वो सब कामनाओं को दबाती हैं, इच्छाओं को दबाती हैं। और जब वो सारी इच्छाएं नष्ट हो जाती हैं, जब वो सारी इच्छाओं को भूल जाती हैं, उसके बाद में उनका दूसरे शरीर में प्रवेश हो जाता है। देखो, हम इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, अब कोई व्यक्ति अपनी जवानी में चल रहा है, उसकी अभी अभी नई नई शादी हुई है, उसका एक बेटा है छोटा सा। अब वो अपने बेटे के बारे में काफ़ी कुछ सोचता है कि मैं इसको ये बनाऊंगा, मैं उसको इतना पढ़ाऊंगा, मैं उसको ऐसी शिक्षा दूंगा, मैं उसके लिए ये करूंगा, मैं वो बहुत चीज़ें सोचते हैं। तो उसने अपने वाइफ के लिए भी काफ़ी चीज़ें सोची होंगी, अपने घर वालों के बारे लिए भी काफ़ी चीज़ें सोची होंगी और समाज के लिए भी काफ़ी चीज़ें सोची होंगी उसने। लेकिन क्या होता है कि जो सोचा था वो सब सोच ही रह गई और ऐसा वक्त आ गया कि एकदम से उसके प्राण निकल गए और कुछ ऐसी दुर्घटना हो गई कि उसकी जो है मृत्यु हो गई। तो वो जो सोची हुई जो भी कर्म होते हैं उसके वो बड़ी तीव्रता पे होते हैं और वो अधूरे रह जाते हैं। और आत्मा जब उसकी बाहर निकल जाती है शरीर से, क्योंकि शरीर जो है वो क्षतिग्रस्त हो जाता है, अब वो शरीर में निवास नहीं कर सकती उसकी आत्मा, तो फिर उसकी आत्मा को शरीर तो त्यागना ही पड़ता है। फिर वो शरीर को जैसी त्यागती है उसके बाद में भी वो देखता है अपने आप को साक्षात मौजूद कि भाई मैं तो अभी भी मौजूद हूँ, यानी कि मैं तो अभी मरा ही नहीं हूँ, मरा तो केवल ये शरीर है। तो उसके बाद में वो सब लोगों को बताने की कोशिश तो करता है, लेकिन अब वो बता नहीं सकता किसी को, क्योंकि अब वो पदार्थ नहीं रहा, अब उसका पदार्थ से संपर्क टूट गया। क्योंकि भौतिकी जगत में इस शरीर के माध्यम से ही जुड़ा जाता है और जो भी व्यक्ति इस शरीर को त्याग देता है और शरीर मृत्यु हो जाती है उसकी, तो फिर उसका संपर्क भी टूट जाता है यहाँ से, इस भौतिकी जगत से। तो वो आत्मा जो होती है वो अब आत्मा हो गई, अब शरीर नहीं रहा वो, तो वो आत्मा के जगत में प्रवेश कर जाती है। क्योंकि देखो, इसी सृष्टि में अनंत आयाम मौजूद हैं। देखो, इसी सृष्टि में नरक मौजूद है और इसी सृष्टि में स्वर्ग भी मौजूद है, सब कुछ इसी सृष्टि में मौजूद है और हर आयाम में जाने का रास्ता जो है वो इसी सृष्टि से ही होके जाता है। तो जो भी व्यक्ति सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाता है तो फिर वो इस आयाम में जुड़ जाता है, इस आयाम से आत्माओं से वो कनेक्ट कर सकता है, वो आत्माओं के संग में बातें कर सकता है, उनसे जुड़ सकता है आत्माओं से। और
वो हजारों हजारों किलोमीटर दूरी के सफ़र भी एक पल में कर सकता है। सिर्फ कल्पना मात्र से ही वो वहाँ पहुँच जाएगा और वहाँ के दृश्य देखने लग जाएगा। वास्तविक दृश्य जो वहाँ वास्तविकता में हो रहा होगा वो सब कुछ उसे वहीं दिखने लगेगा। और ये सब चीज़ें तो छोटी मोटी बातें हैं, मेन बात यह है कि उसको ये पता चल जाएगा, उसको अपने सत्य का पता चल जाएगा। अब उसको पता चल जाएगा कि मतलब जीवन सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, जीवन तो इसके परे भी है, मौत के बाद भी जीवन है, यानी कि जीवन कभी ख़त्म ही नहीं होता, जीवन तो हमेशा चलता है। और फिर वो अपने आत्मा के दर्शन कर लेता है, सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाता है। फिर सूक्ष्म शरीर के जरिए फिर वो और भी रहस्यों को खोज देता है, और भी रहस्यों को जान लेता है। और मेन बात यह है कि अब उसको पता चल चुका है कि मौत जैसा तो कुछ होता ही नहीं है, मौत है ही नहीं। तो इससे बड़ा ज्ञान और क्या होगा कि उसने मौत को भी जान लिया। अब मौत जो है उसके लिए नष्ट भी हो सकती है, और वो चाहे तो शरीर में प्रवेश भी कर सकता है। वो फिर उस व्यक्ति के ऊपर निर्भर हो जाता है। मगर ये सारी बातें तो जब की हैं जब व्यक्ति जो भी साधक है और उस साधक ने सूक्ष्म शरीर का अनुभव कर लिया है। अब उस साधक का जो शरीर है अब अंत समय पे आ चुका है, यानी कि अब उस साधक का शरीर जो है उसका साथ छोड़ रहा है। तो ये तो जब की बातें हैं कि उस साधक को करना क्या है, उस साधक को अगला जन्म लेना है या अब उस साधक को लेना ही नहीं है जन्म, इसको अब कहीं अनंत आयाम जो जितने भी एक नया आयाम खुला है उसके सामने उसकी उसको सैर करनी है, उसके बारे में उसको जानना है, या फिर वापस से उसी भौतिक जगत में आ जाना है जिस भौतिक जगत को बार बार जाना गया है और हर बार जाना गया है और इस अभी भी जान के ही आया है। तो ये तो साधक के ऊपर निर्भर करता है कि साधक को करना क्या है। तो ये तो कुछ हैं सूक्ष्म जगत के फ़ायदे। और अब हम जानते हैं कि देखो काफ़ी बार ऐसा होता है कि अनजाने में ही व्यक्ति जो है वो सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाता है। ऐसा हर किसी के साथ में होता है, ऐसा नहीं है कि किसी के साथ में ही होता हो, किसी के साथ में, हर किसी के साथ में ऐसा होता है कि वो सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करता है। लेकिन बात यह है वो प्रवेश तो करता है लेकिन उसको मतलब जागृत अवस्था नहीं होती, उसको वो परिचित नहीं रहता, उस अवस्था से परिचित नहीं हो पाता है, उस अवस्था को जान नहीं पाता, उसका ज्ञान नहीं कर पाता है। बाकी सूक्ष्म शरीर में प्रवेश तो हर प्रत्येक व्यक्ति का ही होता है। देखो काफ़ी बार क्या होता है कि व्यक्ति जब रात में सोने के लिए जाता है अपने बिस्तर पे, तो वो क्या करता है, आंखें बंद कर लेता है। आंखें बंद करके और जैसे ही वो सोने जाता है तो काफ़ी बार काफ़ी लोगों के साथ में ऐसा होता होगा कि एकदम से उनको ऐसा लगता है जैसे कि वो एक गहरे कुएं में गिरे, या ऐसा कोई गोल सा उनकी तरफ खींच रहा था उनको अपनी तरफ। तो एकदम से वो जो है हड़बड़ा से जाते हैं और एकदम से उठ जाते हैं, उनको धक्का सा लगता है शरीर को, है ना। इस तरीके का होता है, काफ़ी लोगों के साथ में ऐसा होता है। तो ये क्या होता है, देखो ये जो है उस वक़्त जब व्यक्ति, देखो ये जो भौतिकी शरीर है, एक तो ये शरीर हो गया और एक हो गया सूक्ष्म शरीर, ठीक है। तो जो भौतिकी शरीर है वो एक आराम की अवस्था में जब हो जाता है, एक आराम की अवस्था में एकदम स्थिर हो जाता है और कोई हलचल नहीं रहती शरीर के अंदर, उस वक़्त जो है अवचेतन मन को ऐसा लगने लगता है कि अब ये शांत हो चुका है, ये अब सो चुका है। तो फिर जो अवचेतन मन है वो क्या करता है, उसको सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कराने लगता है, उसको नींद की ओर भेजता है, कहने को कह सकते हैं कि उसको नींद में गिराता है। और ये सब इसलिए होता है क्योंकि अचेतन मन जो है वो चेतन मन को समझ नहीं पाता कि अभी वो शरीर को समझता है कि शरीर स्थिर हो चुका है, अब शरीर में कोई हलचल नहीं बची, तो उसको लगता है कि चेतन मन भी अब स्थिर हो चुका होगा। लेकिन चेतन मन व्यक्ति का सक्रिय रहता है और जो शरीर है वो एकदम शांत स्थिर हो चुका होता है, तो अवचेतन मन में उसका प्रवेश होने लग जाता है। तो उस वजह से क्या होता है कि वो अपने केंद्र की तरफ जाने लगता है, और जिस कारण व्यक्ति को एकदम से ऐसा लगता है कि वो एक कुएं में गिरा या कहीं गड्ढे में गिरा या कुछ सुरंग सी उसको खींच रही थी अपनी तरफ, तो व्यक्ति एकदम से हड़बड़ा सा जाता है। मगर व्यक्ति को हड़बड़ाना नहीं चाहिए, व्यक्ति को ये देखना चाहिए कि जो भी कुछ हो रहा है मेरे अंदर ही हो रहा है, मतलब मेरे अंदर हो रहा है, कोई हकीकत में कोई गड्ढा नहीं है जिसमें मैं गिर रहा हूँ। तो डरने की क्या जरूरत है, डर ही तो होता है, डर के कारण ही तो व्यक्ति जा नहीं पाता और एकदम से बाहर खींचा चला आता है। मतलब कहने का यह है कि जब वो अंदर प्रवेश कर रहा होता है ना, तो डर की वजह से गिरने का जो डर है ना, तो डर की वजह से जो है व्यक्ति प्रवेश नहीं कर पाता, डर के कारण वो उसको बाहर ही फेंक देता है, यानी कि वो बाहर ही आ जाता है, शरीर में ही वापस पुनः लौट आता है, बल्कि सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करने के बजाय वो वापस से शरीर में ही आ जाता है।
और इसका कारण होता है डर, क्योंकि डर के कारण ही, डर की वजह से ही, क्योंकि डर लगता है व्यक्ति को, ऐसा लगता है कि मैं हकीकत में ही गड्ढे में गिरा तो चोट लग जाएगी, गिरने के बाद तो चोट ही लगती है। तो इसलिए व्यक्ति जो है डर की वजह से एकदम से अंदर गिरने की बजाय वो बाहर गिरता है, बाहर निकल आता है। तो इस वजह से वो फिर अंदर नहीं प्रवेश कर पाता, फिर वो वापस से आंख बंद करता है और फिर थोड़ी देर में क्या होता है कि थोड़ी देर में उसको नींद आ जाती है, उसको पता ही नहीं चलता, सुबह ही सीधे आंख खुलती है, पता चलता है कि मैंने कोई सपना देखा या नहीं भी देखा हो सपना, है ना। तो यही चीज़ें होती हैं व्यक्ति के साथ में। और देखो काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं जैसे कि सपना रात में वो जैसे सो रहे हैं और जब वो सुबह उठ रहे हैं तो सुबह उठने के बाद में, सुबह या रात में ही उनकी आंख खुल जाती है, और खुलने के बाद में वो क्या देखते हैं कि उनकी आंख तो खुल जाती है लेकिन शरीर के ऊपर उनका कोई कंट्रोल नहीं होता, वो कुछ कर नहीं पाते हैं, है ना। तो ये भी इसी कारण होता है कि तुम एकदम से शरीर में तो प्रवेश कर गए मगर शरीर में अभी तुम्हारी संपर्क नहीं बंध पाया सही तरीके से। फिर थोड़ी देर बाद में संपर्क भी उनका शरीर पे आ जाता है और उसके बाद में वो जो है शरीर में नियंत्रण पाने के बाद में फिर उन शरीर को भी उठाने लगते हैं, हाथ पैर सही उनके सही तरीके से चलने लगते हैं। और काफ़ी बार क्या होता है कि व्यक्ति जब रात में सोने के लिए जाता है, तो जब वो रात में सोने के लिए चला जाता है तो उसके बाद में उसका सूक्ष्म शरीर में प्रवेश हो जाता है, और सूक्ष्म शरीर का प्रवेश तो हो जाता है लेकिन वो ज्ञान जानता नहीं है, उसको ज्ञान नहीं कर पाता उसका। तो सूक्ष्म शरीर में उसका प्रवेश हो जाता है और सूक्ष्म शरीर में प्रवेश होने के बाद में और वो कहीं चला जाता है, और वो कहीं जाने के बाद में कहीं और घूम रहा होता है, भ्रमण कर रहा होता है कहीं पे, और होता वो सूक्ष्म शरीर में और वो कहीं घूम रहा होता है किसी जगह पे, और उसको ऐसा लगने लगता है जैसे कि वह सपना देख रहा है, ऐसा उसको लगने लगता है कि वो सपना देख रहा है। और वो सपने मतलब कहने का कि ये कह सकते हैं कि सपने में ही वो जागृत होने लगता है धीरे धीरे। तो क्या होता है कि इससे भी वो एकदम से जब वो जागृत होने लगता है तो उसकी जो चेतना है, चेतन जो मन है, वो चेतन मन जो है उसका सक्रिय होने लगता है, और फिर इससे क्या होता है कि फिर इससे भी वो वापस शरीर में प्रवेश कर जाता है। मतलब अगर सपने में कोई किसी को लगने लगे ना ऐसे कि मैं तो सपना देख रहा हूँ, तो उस अवस्था में भी व्यक्ति जो है अपने स्थूल शरीर में प्रवेश कर जाता है। मगर व्यक्ति जब सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करता है तो सूक्ष्म शरीर का जो जगत है ना, वो जगत एक आयाम है, एक अलग आयाम है वो, और वो आयाम भौतिक आयाम जैसा नहीं है, भौतिकी आयाम से अलग आयाम है वो। और वो जो सूक्ष्म शरीर का जो वो जगत है, सूक्ष्म जगत, उस जगत में जो भी कुछ भूतकाल है, यानी कि जो भी कुछ बीत चुका है आज तक, जो भी कुछ घटा है, वो सारा मौजूद है वहाँ उस सूक्ष्म आयाम में। और व्यक्ति जो है रात में जब सोने के लिए जाता है तो सपनों के माध्यम से भी उस सूक्ष्म जगत, कह सकते हैं कि ये जो सपने का जो ये जगत है, ये भी सूक्ष्म जगत का ही हिस्सा है। सपनों को कभी जाना नहीं जाता है जल्दी से। आपने ध्यान किया होगा कि कोई भी सपना है आप देखते हो तो सपने में पहली बार तो जागृति होना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, सबके लिए मुश्किल होता होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके लिए मुश्किल नहीं होता, वो थोड़े जागृत होने लगते हैं। अब सपने में जो वो संकोच कर जाते हैं, शंका कर जाते हैं कि अरे ये ऐसा है, ऐसे कैसे हो सकता है, ये कैसे बोल सकता है, या ये सत्य नहीं हो सकता, ये सपना है, या कुछ भी मन के अंदर शंका पैदा हो जाती है सपने के अंदर कि भाई हम तो सपना देख रहे हैं। तो उस वक़्त ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो तो उठ जाते हैं, क्योंकि शंका जहाँ पैदा हो जाती है तो फिर चेतन मन जो है वो सक्रिय हो जाता है। शंका पैदा होने पे भी चेतन मन सक्रिय हो जाता है, और डर लगने पे भी चेतन मन सक्रिय हो जाता है। तो इस वजह से शरीर के अंदर जो है वो वापस से प्रवेश हो जाता है। लेकिन थोड़ा हम इस पे भी जान लेते हैं, क्या सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाने के बाद में स्थूल शरीर को कोई नुकसान तो नहीं होता, कोई हानि तो नहीं पहुंचती? तो देखो इस पे यह है कि अगर कोई भी व्यक्ति सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाए तो प्रवेश करने के बाद में वो अपने स्थूल शरीर से अलग हो जाता है, और सूक्ष्म शरीर में उसका एक सूक्ष्म शरीर प्राप्त हो जाता है उसको। और वो सूक्ष्म शरीर भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा उसका भौतिकी शरीर है। जिस तरीके का भौतिकी शरीर है उस तरीके का ही वो सूक्ष्म शरीर भी है। तो जब व्यक्ति उस सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाता है तो उसका स्थूल शरीर तो वहीं रह जाता है, लेकिन अब उसके स्थूल शरीर में लौटने कि वो ना लौट पाए, ऐसा हो जाए कि भाई सूक्ष्म शरीर में तो प्रवेश हो जाए लेकिन उसके बाद में स्थूल शरीर में वापस लौटना ना हो पाए, ऐसा हो सकता है क्या? तो देखो प्रकृति माता जो है उन्होंने एक ऐसी सिस्टम फीड कर दी है
फिट कर रखी है कि जैसे चुंबक होती है ना, वो एक दूसरे को अपने आप खींच लेती है अपने पास में। उस तरीके से अगर कोई भी संदिग्ध घटना अगर दिखती है ना कि भाई शरीर के संग में कुछ हो रहा है ऐसा, तो वो चुंबक की तरह ही वो सूक्ष्म शरीर अपने आप खिंच के अंदर आ जाता है स्थूल शरीर के। मतलब कहने का ये है कि जैसे कि अगर आपको लगे कि भाई स्थूल शरीर में जैसे कि प्रवेश ना हो पाए, तो आपको अगर जैसे कि डर पैदा हो जाए आपके दिल में कि भाई मेरा सूक्ष्म शरीर में लगता है भौतिक शरीर में प्रवेश नहीं हो सकता, तो शंका पैदा होते ही तुम तुरंत ही सूक्ष्म शरीर से भौतिक शरीर में प्रवेश हो जाओगे। शंका पैदा हो जाए आपके दिल में या डर लगे आपको, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई अन्य आत्मा जो है आपके भौतिक शरीर में प्रवेश करने की सोचे, तो उस आयाम में जैसे ही तुम कनेक्ट करोगे, निकलोगे, सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करोगे, तो अन्य आत्माओं को भी पता चल सकता है कि यहाँ पे ये शरीर ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो वो उस शरीर में प्रवेश भी कर सकती हैं। लेकिन प्रकृति माता ने, हमने पहले अभी बताया ना कि एक ऐसा सिस्टम फीड कर रखा है कि अगर कोई भी संदिग्ध घटना ऐसी होती हुई दिखेगी तो तुरंत सूक्ष्म शरीर का जो है भौतिक शरीर में प्रवेश हो जाता है, और इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, अपने आप ही हो जाता है। तो व्यक्ति को इस चीज़ से निश्चिंत रहना चाहिए कि कोई अन्य आत्मा तो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाए और फिर हम प्रवेश करने के लिए जाएं तो हमें शरीर ही ना मिले प्रवेश करने को, कोई दूसरा हमारे शरीर में प्रवेश करके घूमे और हम सूक्ष्म शरीर में ही रह जाएं और कोई दूसरी आत्मा जो है हमारे शरीर में घूम रही है। तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आपका शरीर आपसे कनेक्ट है, वो प्रकृति माँ ने कनेक्ट कर रखा है। ये एक बचाव, कहते हैं ना सिक्योरिटी है ना, जैसे कि सिक्योरिटी सिस्टम है ये, और ये प्रकृति माँ का सिक्योरिटी सिस्टम है। इसको कोई तोड़ नहीं सकता, कोई क्रैक भी नहीं, हैक भी नहीं कर पाएगा। जैसे आजकल के हैकर है ना, आजकल तो हैकिंग वैकिंग चलती है, लेकिन ये सिस्टम एक ऐसी सिक्योरिटी से लगा रखी है इसमें कि कोई हैकर हैक नहीं कर सकता इस सिस्टम को। तो ऐसा तो कुछ होने वाला है नहीं कि कोई दूसरी आत्मा आपके शरीर में प्रवेश करे, क्योंकि अगर वो करने की कोशिश करेगी भी तो आपका जो सूक्ष्म शरीर है वो अपने आप ही भौतिक शरीर में प्रवेश कर जाएगा। और एक तो ये तरीका है कि अपने आप प्रवेश कर जाएगा, लेकिन एक ये भी कि भाई अपने आप ही आपको प्रवेश करना है कि अब हमें भौतिक शरीर में प्रवेश करना है, तो उसको कैसे किया जाए, भौतिक शरीर में प्रवेश कैसे होगा। तो वो प्रवेश देखो ऐसे होगा कि आप कल्पना करोगे, अपने मन से इच्छा प्रकट करोगे प्रवेश की, तो वो प्रवेश अपने आप ही हो जाएगा, क्योंकि अब सब कुछ आपकी कल्पना से चलता है। तो कल्पना जैसी करोगे आप, तो आपका शरीर में आपका पुनः प्रवेश हो जाएगा। तो इस चीज़ से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको निश्चिंत रहने की आवश्यकता है। और फिर दूसरी बात यह भी है कि ज़रूरी नहीं है नकारात्मक ऊर्जाएं, नेगेटिव जो बुरी आत्माएं वही आपके पास आएँ। आपके पास में अच्छी आत्माएं भी आएंगी, बुरी आत्मा भी आएंगी। कहने का मतलब यह है कि अब आप उस आयाम से जुड़ गए हो कि वहाँ तुम अच्छी आत्माओं से, बुरी आत्माओं से कनेक्ट भी कर सकते हो, जुड़ भी सकते हो, और महान आत्माओं से भी जुड़ सकते हो, और उन महान आत्माओं का ज्ञान भी पा सकते हो। तो अब हम थोड़ा इसके बारे में जानते हैं कि सूक्ष्म शरीर में प्रवेश किया कैसे जाए। तो देखो, सूक्ष्म शरीर जो है वो ऊर्जा का बना हुआ है, प्राण शक्ति का बना हुआ है, प्राण से बना हुआ है। तो जो चीज़ जिससे बनी हुई है उस चीज़ के लिए तो आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। तो ये जो सूक्ष्म शरीर है उसको प्राण शरीर भी कहा गया है। प्राण शरीर इसीलिए कहा गया है क्योंकि वो प्राणों से मिलके बना है, ऊर्जा से मिलके बना है। तो शरीर के अंदर पहले आप प्राण की क्षमता बढ़ाओ, प्राण की जो है अधिकता करो, प्राण ही प्राण भरो अपने शरीर के अंदर, और प्राण ही प्राण से एकदम भर दो अपने शरीर को। क्योंकि जितने ज़्यादा आप प्राण ऊर्जा को ग्रहण करोगे उतनी प्रज्वलित आपकी अग्नियाँ जलेंगी, और ज़्यादा से ज़्यादा प्राण ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए आप भस्त्रिका करो, कपाल भाती करो, अनुलोम विलोम करो। क्योंकि इन प्राणायाम करने से आपके अंदर जो है प्राण वायु की अधिकता होती चलेगी, और आपकी अग्नियाँ जो हैं वो भी प्रज्वलित होकर जलने लगेंगी, और नाभि के ऊपर आपको एक हल्का हल्का महसूस होने लगेगा, एक धड़कन सी महसूस होने लगेगी आपको। तो समझ लेना कि अब आपके अंदर प्राण ऊर्जा इकट्ठी होनी शुरू हो चुकी है, और आपके शरीर में जितनी ज़्यादा प्राण ऊर्जा की अधिकता हो जाएगी उतने ही ज़्यादा चांस जो हैं आपके सूक्ष्म शरीर में प्रवेश के बन जाएंगे। और एक दूसरा है नींद के जरिए सूक्ष्म शरीर में प्रवेश, वह कैसे किया जाए। तो उसके लिए देखो, आपको सबसे पहले एक बात जाननी पड़ेगी कि ये जो मन है ना, ये जो आपका मन है, हमारा जो ये मन है, ये मन कभी सोता नहीं है, ये मन हमेशा जगा रहता है। सोता सिर्फ शरीर ही है, मन जो है यह कभी नहीं सोता, ये तो हमेशा जगा ही रहता है।
शरीर को आवश्यकता पड़ती है आराम करने की, और शरीर ही आराम करता है, मन कभी आराम नहीं करता, मन तो निरंतर चलता है। तो बस आपको करना ये है कि लेट जाइए, और लेटने के बाद में आंखें बंद करके अपने जितने भी तुम्हारे मन के विचार हैं, जैसे कि कुछ भी जो भी दिन में तुमने किया विचार विचूर कुछ आ रहा है, उसको शांत होने दो। उनको शांत अपने आप होने दो, उनको शांत करने की कोशिश मत करो, अपने आप शांत हो जाने दो उनको, अपने आप ही बस। और मगर एक ध्यान रखना, शांत वो जब भी हो सकते हैं जब तुम कुछ सोचोगे नहीं। तो अगर तुम सोचोगे तो दोबारा बनेंगे विचार, तो उनको पहले शांत हो जाने दो, बिल्कुल शांत। जब आपके मन के अंदर से सारे विचार शांत हो गए तो उसके बाद में क्या होगा, आपका मन जो है निर्विचार सा हो जाएगा, उसमें आप कोई विचार नहीं रहा। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो आपका स्थूल शरीर है, भौतिकी शरीर, इसको भी एकदम ढीला छोड़ दो, इस पे भी कोई सत मत लो, इसको भी निर्जीव सा कर दो, यानी सत छोड़ दो, इसको भी शांत हो जाने दो। और जब धीरे धीरे आपका ये शरीर, स्थूल शरीर जो है ये भी शांत हो जाए, उसके बाद में नींद की प्रतीक्षा करो, तो अपने आप ही आपका सूक्ष्म शरीर में प्रवेश हो जाएगा। क्योंकि वो जो गिरने वाला जो पल है, उस पल में आप देखोगे कि वो गिर के कहीं और नहीं, सूक्ष्म शरीर में प्रवेश हो जाता है। मगर बात यह है कि ये थोड़ा देखो, एकदम से होगा भी नहीं। ये नहीं है कि आप सोचो कि एक दिन में ही हो जाएगा, कि पहले दिन ही होने वालों के साथ में पहले दिन भी हो जाएगा। लेकिन बात यह है कि होगा तो जब आप मेहनत करोगे, मेहनत के आपने करा ही नहीं तो उसके बाद में तो फिर होने का भी कोई चांस नहीं बनता। होने का चांस तो तब बन सकता है जब आप करोगे ये सब चीज़ें। तो ये चीज़ें ऐसी नहीं है कि एक दिन में ही आपको फल दे दें। देखो, पहले दिन क्या होगा, आप कोशिश ऐसा करोगे, देखोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा, आप नींद में चले गए। दूसरे दिन फिर आप कोशिश करोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा, आप नींद में चले गए। ऐसे ही पता नहीं कितने दिनों तक तुम ऐसे ही ट्राई करते रहोगे, पता ही नहीं चले करेगा, आप हमेशा नींद में ही चले जाया करोगे, कभी उस पल को पकड़ नहीं पाए करोगे। और कभी कभार अगर पकड़ने का अगर आएगा भी और वहाँ तक पहुँचोगे भी, शरीर को शांत करके, विचारों को शांत करके, मगर बात यह है कि एकदम से डर पकड़ लेगा। डर कैसा पकड़ लेगा कि गड्ढे में गिरने का डर पकड़ लेगा, तो इस वजह से तुम नहीं पहचान पाओगे। मगर बात यह है कि कोशिश करते रहोगे तो एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा कि आप अपने आप को सूक्ष्म शरीर में ही पाओगे। मगर ये सब तब हो सकता है जब कोई व्यक्ति उसकी साधना करे,